पीएसएल के फाइनल के लिए टिकट्स की फरोख्त शुरू। कज़ाफी स्टेडियम के बाहर टिकटें खरीदने वालों की कतारें। टिकटों की कीमत 500 रुपए से 12,000 रुपए मुकर्रर। ऑनलाइन भी दस्तयाब होंगी। सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी और खेल जमेगा। पूछो ना ये कैसी रात होगी आज, हर सू चारों तरफ होगी अपनी बात। फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी और खेल जमेगा। सीटी बजेगी, खेल सजेगा। क्रिकेट शौकीन के दिल की मुराद बराई। पीएसएल का फाइनल लाहौर में ही होगा। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में मंजूरी। चौका मार दे, मार का उधार दे, दे धन धन धम धम खिलाड़ी फाइनल के हवाले से पुरजोश हैं। हम सब ने मिलकर कामयाब बनाना है। गैर मुल्की सिक्योरिटी अफसरान भी लाहौर आएंगे। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल होगी। चेयरमैन पीएसएल नजम सेठी। पीएसएल से मुतालिक फैसले को पागलपन कहना इमरान खान का अपना पागलपन है। दहशतगर्दों के मजमूम मकासद पूरे नहीं होने देंगे। सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह और अमीर मुकाम की मीडिया से गुफ्तगू। पीएसएल के फाइनल के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। 7,000 एहलकार ड्यूटी देंगे। दूसरे इजला के पुलिस अफसरान की भी खिदमात हासिल कर ली गई। 4 सिक्योरिटी हिसार बनाकर तलाशी ली जाएगी। स्टेडियम में दाखिले के लिए असल शनाख्ती कार्ड लाजमी करार। कज़ाफी स्टेडियम के इर्द गिर्द तमाम रेस्टोरेंट्स और दुकानें बंद। पार्किंग स्टेडियम से 400 मीटर दूर बनाई जाएगी। पाक फौज और रेंजर्स के दस्ते भी तैनात होंगे। तमाम वीवीआईपीज़ के दावतनामे तैयार। चारों वज़राए आला, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान समेत साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स को दावतनामे इरसाल किए जाएंगे। नुमाइंदों की पूरी टीम के साथ कौमी लिबास में मैच देखने जाएंगे। लॉर्ड मेयर लाहौर का रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद की जेर सदारत प्री बजट इजलास। डिप्टी मेयर्स की शिरकत। पीएसएल के फैसले को सराहा। बल्दिया उज़्मा के कुल अखराजात 7 अरब 42 करोड़। 6 माह की कुल आमदनी 7 अरब 5 करोड़ रुपए मुतवक्के। लॉर्ड मेयर ने बल्दिया उज़्मा का पहला बजट पेश कर दिया। कहा कोई नया टैक्स नहीं लगाया। तरक्याती कामों के लिए 816 मिलियन रुपए रखे हैं। नजीर सवाती की जेर सदारत इजलास में बजट करारदाद मंजूर। ऑपोजिशन की हंगामा आराई शदीद नारेबाजी। ऑपोजिशन ने बजट की कॉपियां फाड़ दी। जायदुल उमर वर्क चार्ज मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। वासा में 2.5 साल से काम करने वाले मुलाजमीन भी मुस्तकिल होंगे। वर्क चार्ज मुलाजमीन की तारीख में 6 माह की तौसी। 417 मुलाजमीन को फायदा होगा। सर्विसेज अस्पताल में यंग डॉक्टर्स की 8वें रोज भी हड़ताल। ओपीडीज और इंडोर बंद होने से मरीज परेशान। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सानहा मॉडल टाउन केस की समाअत 11 मार्च तक मुलतवी कर दी। उमर विर्क समेत आला पुलिस अफसरान अदालत में पेश। हाईकोर्ट ने बच्चा हवालगी केस में मां की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पुलिस ने बच्चों को स्कूल से छुट्टी करवाकर अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने 5 साल अहमद और 8 साल मरियम को बाप के हवाले कर दिया। गैर कानूनी तौर पर मजदूरी करवाने से मुतल्लिक केस। पुलिस ने 16 मजदूरों को बाजियाब करवा कर अदालत में पेश कर दिया। 7 खवातीन और 2 बच्चे भी शामिल।
राय एजाज अहमद डीआईजी ट्रैफिक तैनात, शहीद अहमद मुबीन के मिशन को जारी रखूंगा, उनकी जगह पर तैनाती मेरे लिए एजाज की बात है, ट्रैफिक निजाम की बेहतरी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। राय एजाज की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। एपेक्स एजुकेशन सिस्टम की सालाना नतायज का ऐलान, तलबा तालिबात की खुशी दीदनी, पोजीशन होल्डर्स में शील्ड्स और असनाद तकसीम। और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, मौसम अबरआलूद, ठंडी हवाओं के झोंके, जाती सर्दी फिर लौट आई। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज HD के साथ मैं हूं जुनैरा खालिद और मैं हूं नवीद निजामी। हेडलाइंस आपने जानी और इफ्तिताह करेंगे सबसे पहले एक खूबसूरत खबर से। इस खबरनामे का कि PSL का लाहौर में इनेकाद का ऐलान हुआ है। तलबा तालिबात का जोशो खरोश भी दीदनी है और आपको बता रहे हैं कि PSL का लाहौर में इनेकाद है, तलबा और तालिबात का जोशो खरोश दीदनी है, जबकि वकला की जानिब से भी PSL के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और जोशो खरोश उधर भी दीदनी है। जबकि कज़ाफी स्टेडियम के इतराफ में सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए आम इकदाम किए जा रहे हैं, सड़कों को तामीर किया जा रहा है, पैच वर्किंग की जा रही है और इतराफ की जितनी भी दुकानें और रेस्टोरेंट है उनको भी इन दिनों में बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। ना सिर्फ ये बल्कि खास तौर पर यह भी कहा गया है कि सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए कोई भी शख्स जो अपने असल शनाख्ती कार्ड के अलावा वहां पर आएगा उसको एंट्री नहीं मिलेगी। और 4 जगहों पर खास तौर पर सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला किया गया है कि 4 जगहों पर सिक्योरिटी को चेक करने के बाद अंदर जाने की इजाजत होगी। जोशो खरोश वलवला दीदनी है लाहौर शहर के वासियों का और सबका यही कहना है कि इस मैच के लिए बहुत अरसे से इंतजार कर रहे थे और अब ये इंतजार खत्म होता दिखाई दे रहा है। जी हाँ बिल्कुल, क्रिकेट जुनून जो है वो अब सर चढ़कर बोलने लगा है। PSL 2 का फाइनल जो कि अब लाहौर में होने वाला है और उसका हतमी ऐलान भी कर दिया गया है, जिसके बाद पूरे लाहौर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। सिक्योरिटी की खातिर कोई इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि टिकट्स जो हैं वो भी फरोख्त होनी शुरू हो गई हैं। 500 से लेकर 12,000 तक ये टिकट्स हैं और साथ ही साथ आपको बताएं कि लोगों की बड़ी तादाद है जो कि टिकट्स खरीदने पर मुख्तलिफ जगहों का रुख कर रहे हैं और लाइनों में लगकर बिलखुसूस वो टिकट्स खरीद रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदा लाहौर न्यूज सनाउल्लाह खान कज़ाफी स्टेडियम में मौजूद हैं, वहां पर जान लेते हैं कि क्या सूरत हाल है। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में मौजूद है अक्सा मुख्तार और वकला बरादरी कितनी पुरजोश है, इस हवाले से जानेंगे अपने नुमाइंदे अरशद अली से। सनाउल्लाह खान की तरफ सबसे पहले बढ़ेंगे। सनाउल्लाह खान बताइएगा, कज़ाफी स्टेडियम में आप मौजूद हैं, कितनी कतारें लगी हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान का दिल लाहौर है और लाहौर का दिल आजकल कज़ाफी स्टेडियम बना हुआ जो मेरे पीछे है, लेकिन अंदर जो है काम चल रहा है और आप देख सकते हो मेरे दाईं जानिब के LWMC के यहाँ पे जो हैं वो वर्कर्स मौजूद हैं और इनको बुलाया गया है कि क्योंकि शायकीन 25,000 शायकीन ने आना है लाहौर का ये सुपर हिट पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल देखने के लिए, तो उनकी सफाई वगैरह के लिए इनको बुलाया गया है। लेकिन इससे बड़ी खबर ये है कि CCPO लाहौर अमीन वैंस अब से कुछ देर पहले सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए कज़ाफी स्टेडियम में आए हैं। DIG ऑपरेशन हैदर अशर भी उनके साथ थे और तैयारियां अपने अरूज पर हैं और स्टेडियम को जो है दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है और खिलाड़ियों की बारात का इंतजार है जो कि संडे को यहाँ पर होगी और फिर सुपर हिट शो जो कि पूरा लाहौर नहीं बल्कि पूरी दुनिया देखेगी। जी खिलाड़ियों का इंतजार है। जब हम खिलाड़ियों की बात करें सनाउल्लाह, तो ये बताइएगा सिक्योरिटी को खास मलूज़े खातिर रखा जा रहा है, प्लानिंग ये की गई है कि जो भी खिलाड़ी आएंगे उनके साथ सिक्योरिटी सख्त रखी जाएगी, तो इतराफ की सिक्योरिटी के बारे में बताइएगा कज़ाफी स्टेडियम के। बिल्कुल, कल नजम सेठी जो कि सरबराह हैं PSL के, उन्होंने कल ही ऐलान किया था कि कज़ाफी स्टेडियम को आने जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया जाएगा। 2 मेन गेट हैं, एक फिरोजपुर जो कि मेरे दाईं जानिब से, मेरे के सामने लिबर्टी गेट है, उन दोनों को बंद कर दिया गया है आम ट्रैफिक के लिए। सिर्फ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या दीगर फेडरेशन के अहदेदार हैं उनके लिए या पुलिस एहलकारों के लिए आने जाने के लिए और मीडिया के आने जाने के लिए खोला गया है और आम लोगों के लिए बंद किया गया है। और कज़ाफी के राउंड में जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, शादी हॉल हैं, उन तमाम को बंद कर दिया गया है। सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने की कोशिशें जारी हैं। सनाउल्लाह खान, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पर स्नाइपर जो है वो तैनात होंगे? आप सवाल दोबारा रिपीट करिएगा। ठीक है सनाउल्लाह खान, आप हमारे साथ मौजूद ही रहिए। अक्सा मुख्तार की जानिब चलेंगे जो कि UCP में इस वक्त मौजूद हैं, वहां पर जान लेते हैं कि तलबा और तालिबात जो हैं वो कितने पुरजोश हैं। अक्सा मुख्तार, जरा बताइएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं यूसीपी में मौजूद हूँ और पूरे लाहौर की तरह यहाँ पर भी तलबा और तालिबात पीएसएल के फाइनल को लेकर बहुत ज़्यादा पुरजोश है। अभी यहाँ पर लोगों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी, लेकिन चूंकि अचानक से यहाँ पर बारिश हो गई है, इसलिए स्टूडेंट्स जो हैं वो अंदर जाकर छुप गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उनका जोशो खरोश बहुत ज़्यादा दीदनी है। यहाँ पर हमने बहुत सारे स्टूडेंट से बात भी की और उनका यही कहना था कि वो पीएसएल का फाइनल ज़रूर देखने जाएंगे, क्योंकि एक अरसे के बाद लाहौर में कितना बड़ा इवेंट होने जा रहा है और खासतौर पर क्रिकेट से रिलेटेड, और लाहौरी तो वैसे भी क्रिकेट के बहुत ज़्यादा शौकीन है, तो इसको लेकर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और चाहे जितनी भी महंगी टिकट हो, चाहे उन्हें जितना भी कोई घर वाले कहें कि जी आपने नहीं जाना या उनको डर है दहशतगर्दी से, तो वो वैसे भी नहीं लाहौरी डरते, वो ज़रूर ये मैच देखने जाएंगे और इसे भरपूर तरीके से इंजॉय भी करेंगे। जी अक्सर मुख्तार, ये बताइएगा कि तलबा और तालिबात का जोश खरोश दीदनी है, आपकी तरफ दोबारा आएंगे, जरा जाएंगे अरशद अली की तरफ जो सेशन कोर्ट में मौजूद हैं। अरशद अली बताएगा वकला बरादरी ने क्या प्लानिंग की है इस मैच के हवाले से? जी बिल्कुल, जैसे ही सीटी बजेगी और उसकी सीटी जो है वज़ीर आला पंजाब ने एक रात को जो है ऐलान किया कि जो है पीएसएल का फाइनल जो मैच है वो लाहौर में होगा, जहां पर शहरियों के अंदर खुशी की एक लहर दौड़गी। वहीं पे वकला बरादरी भी इंतहाई परजोश नजर आ रही है। वकला बरादरी ने भी अभी से जो है प्रोग्राम तरतीब देना शुरू कर दिए हैं अपने दोस्तों के साथ, और कईयों ने फैमिली के साथ कज़ाफ़ी स्टेडियम का रुख करने के हवाले से वो जा रहे हैं। इस हवाले से कई वकला दोस्तों ने अपने टिकट जो है वो बुक करवा लिए हैं ऑनलाइन, और इसी हवाले से यहाँ पर कसीर तादाद वकला की मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आया कि इस हवाले से उनके क्या प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं। मुस्लिम लीग काफ के जो है सदर लाहौर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वकला विंग के, उनसे जानते हैं कि आया कि उन्होंने इस हवाले से क्या इंतजाम किए हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि पीएसएल का फाइनल लाहौर में होने जा रहा है, क्या तैयारियां की हैं आपने? माशाल्लाह जी, पीएसएल का फाइनल जो है लाहौर में हो रहा है और हम बड़े एक्साइटेड हैं। मैं समझता हूँ कि अगर हमारी जो क्रिकेट है इसकी जो है वो रिवाइवल हो रही है और बहुत अच्छा इकदाम है। हमने इस पीएसएल का फाइनल तो हम बड़ी देर से वेट कर रहे थे कि पाकिस्तान में, बल्कि सारे मैचेस जो है पाकिस्तान में होने चाहिए, तो गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इकदाम है। उन्होंने पीएसएल का फाइनल जो है वो लाहौर में मुनक़िद करवा रहे हैं। पीएसएल का फाइनल जो है लाहौर में मुनक़िद करवाया जा रहा है, बहुत अच्छा इकदाम है, वकला सराह रहे हैं। इसी हवाले से कुछ और मजीद वकला मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। अच्छा सर, ये बताएं कि पीएसएल का फाइनल होने जा रहा है, आप मैच घर में देखेंगे या फिर कज़ाफ़ी स्टेडियम जाएंगे आप? देखें, रिसेंट जो टेररिज्म हिट थी जिसे पूरे पाकिस्तान ने फेस किया, पूरी कौम बहुत शदीद नफ्सियाती दबाव का शिकार थी। पंजाब गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया, ये स्टेप लिया कि तमाम को दावत दिए कि तमाम लोग, चाहे वो असले से लेस हों, असले के बगैर हों, कौमी धारे में शामिल हों, हम मिल के यकजहती का इजहार करते हैं। ये इवेंट पाकिस्तान की तारीख में मैं कहता हूँ सक्सेसफुल और फ्रूटफुल होगा। थैंक यू जी। बिल्कुल, उनका भी कहना है कि बड़ी अच्छी खबर है जो कि हुकूमत ने रात को सुनाई है। इस हवाले से जो फैसला किया गया है, लाहौर में पीएसएल का फाइनल होने जा रहा है, उस हवाले से वकला बरादरी भी इस फैसले को सराह रहे हैं। उनका कहना है कि भरपूर हम फैमिली के साथ जाएंगे और इसके साथ साथ दहशत गर्दी को बिल्कुल हम उनसे डरने वाले नहीं हैं, उसको हमने मात देनी है और मात कैसे देनी है, और हमने ऐसे ही जज्बा जो है वो लेकर जाना है कज़ाफ़ी स्टेडियम, और वहाँ पर जो जितने भी बैन अल-अक़वामी खिलाड़ी आ रहे हैं उनको बताना है कि हमारे जो जोशो जज्बे हैं वो हमारे मैदान जो है वो जरूर आबाद करेंगे। ये कहना था वकला बरादरी का। जी शुक्रिया अरशद अली, आप मौजूद थे हमारे साथ और बता रहे थे कि वकला बरादरी में भी जोशो खरोश दीदनी है, जबकि इसके साथ साथ अक्सा मुख्तार मौजूद थी यूसीपी में, वो भी हमें बता रही थी कि तलबा में जोशो खरोश दीदनी है। और हमारे साथ साथ मौजूद थे सनाउल्लाह, जो कज़ाफ़ी स्टेडियम के इतराफ़ में जो प्लानिंग की गई है और जो काम किए गए हैं उसके बारे में बता रहे थे। हर सू चारों तरफ होगी अपनी बात, सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। जहां पर पीएसएल का ऐलान हुआ है, साथ ही साथ मौसम जो है वो भी खुशगवार हो गया है। लाहौर शहर में बारिश का मौसम खुशगवार हो गया। इस वक्त मौजूद है हमारी साथी एंकर उम्मे रुबाब, उनसे जान लेते हैं। रुबाब, बताइएगा कि किस किस्म का मौसम है, बूंदाबांदी हो रही है? शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, मौसम खुशगवार हो गया है। पिछले चंद दिनों से गर्मी का जोर बढ़ता नजर आ रहा था और शहर लाहौर के बासी कहते नजर आ रहे थे कि सर्दी अब गई तो कब गई, लेकिन आज मौसम एकदम से बदलता नजर आ रहा है। गड़ी शाहू, धर्मपुरा, मुगलपुरा, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी होने से मौसम खुशगवार हुआ है और मौसम के खुशगवार होने से
लाहौर शहर के भी जो चेहरे हैं बासियों के खिलखिलाते नजर आ रहे हैं। साथ ही एंकर रुबाब की जानिब चलेंगे। रुबाब, बताइएगा कि मौसम खुशगवार हुआ और आप क्या देख रही हैं? शहर लाहौर में उतरा है आज कमाल का मौसम। बहार आई है और अपने साथ सुरमई बादलों को भी ले आई है। लाहौर की फ़ज़ा इस वक्त फूलों की भीनी भीनी खुशबू से तो महक ही रही है, लेकिन बारिश की ये जो बूंदें इस वक्त बरस रही हैं वो भी एक ख़ासी खुशबू और खुशगवार माहौल जो है वो पैदा कर रही हैं। लाहौर में इस वक्त खासा खुशगवार मौसम है और बात करें आसमान की तो नीले आसमान को सुरमई बादलों ने अपनी लपेट में ले रखा है। वो कैसे, वो आपको दिखाएं कि ये नीला आसमान है जो कि बादलों की लपेट में आने की वजह से इस वक्त बिल्कुल सुरमई हो गया है। और मौसम की खबर देने वाले भी यही बताते हैं कि आइंदा 2 रोज़ भी लाहौर का मौसम इसी तरह से अबर आलूद रहेगा और लाहौर के आसमान को ये सुरमई बादल अपनी लपेट में लिए रखेंगे। मौसम बहुत खुशगवार है। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मौका मिला है मुझे स्टूडियो से निकल कर यहाँ पर आने का और इस खुशगवार मौसम से खासा लुत्फ़अंदोज़ भी हो रही हूँ। सबसे मुझे मज़े की बात ये लग रही है कि इस बहार में ठंडी ठंडी हवा जो है वो दिल को छू लेने वाला एहसास पैदा कर रही है। वो तो जरूर इस खुशगवार मौसम में एंजॉय करते हैं, आप भी भरपूर एंजॉय करी होंगी। उमेर बाब, ये बताइएगा कि नॉर्मली जैसा आपने बताया कि आप तो स्टूडियो के अंदर रहकर मौसम को एंजॉय करने की खबरें देती हैं, आज आपको मौका मिला है, मौसम को एंजॉय भी कर रही हैं, खूबसूरत मौसम देख भी रही हैं और आपके चेहरे पे भी तासुरात ऐसे ही नजर आ रहे हैं कि मौसम के साथ साथ आप भी काफी खुशगवार मूड में हैं। गड़ी शाह, धर्मपुरा, मुगलपुरा और उसके साथ साथ मुल्का आबादियों में और लाहौर के इतराफ में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी शुरू हुई और मौसम हुआ खुशगवार। मौसम के खुशगवार होने का अहवाल हमारी साथी एंकर उम्मे रुबाब भी दे रही हैं, जो कि खुद भी काफी खुश नजर आ रही हैं। ठंडी हवा और सूंदी सूंदी मिट्टी की खुशबू के साथ साथ जो चेहरे खिलखिला उठे हैं उनके बारे में भी आपको बता रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी जारी है, मौसम खुशगवार है और शहर के बासी भी इस मौसम को एंजॉय करने के लिए सड़कों, पार्क्स और उसके साथ साथ आबादी से निकलकर बाहर सड़कों पर और पार्क्स में आकर एंजॉय करते नजर आते हैं। राना फहद से बात करेंगे जो कि शिमला पहाड़ी पर इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। राना फहद, जरा मौसम का हवाल बताइएगा। राना फहद से बात करने की कोशिश करेंगे। फिर वक्त आपको बताएं कि शहर का मौसम जो कि इंतहाई खुशगवार है, हल्की बूंदाबांदी हो रही है जिससे शहर में गर्मी का जोर टूट गया है। सर्दी एक बार जाते जाते वापस आ गई है। मौसम इंतहाई खुशगवार है। लाहौरियों की अगर बात की जाए, लाहौरिये किसी भी मौसम को एंजॉय करने से पीछे नहीं रहते और लाहौरियों की बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है, मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद है, मुख्तलिफ पार्क्स में मौजूद हैं और समोसों के ठेलों पर भी रश जो है वो नजर आ रहा है। गड़ी शाह, धर्मपुरा, मुगलपुरा और मुल्का इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है और मौसम का हाल बताने वालों की जानिब से कहा गया है कि ये सिलसिला आइंदा 2 रोज में जारी रहेगा। ये सिलसिला अब चलेगा कुछ दिन। मौसमी पंडितों का यह कहना है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आज जो बूंदाबांदी हुई है इससे मौसम खुशगवार होगा। ना सिर्फ मौसम खुशगवार होगा बल्कि लाहौर शहर के बासियों के भी चेहरे खिलखिला उठे हैं और आज इस बूंदाबांदी से एक दफा फिर ये लग रहा है कि सर्दी अभी गई नहीं है, अभी सर्दी बाकी है। कुछ दिन पहले ये देखने में आ रहा था कि गर्मी का जोर जोरा था और शहर के बासी कह रहे थे कि गर्मी आती नजर आ रही है और सर्दी जाती नजर आ रही है, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आज बूंदाबांदी होने से, जिन इलाकों में बूंदाबांदी हुई वो भी बताएं कि गड़ी शाहू, धर्मपुरा, मुगलपुरा और इसके इर्द गिर्द के इतराफ में बूंदाबांदी हुई है और बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हुआ है और मिट्टी की सूंदी सूंदी खुशबू से पूरा शहर मुअत्तर नजर आ रहा है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का बजट इजलास हुआ है। बजट मंजूर कर लिया गया जबकि ऑपोजिशन की जानिब से बजट की कॉपियां फाड़ दी गई। बजट की कॉपियां फाड़ी गई हैं, बजट मंजूर कर लिया गया है लेकिन ऑपोजिशन की जानिब से बजट की कॉपियां फाड़ी गई और वॉकआउट किया गया। ऑपोजिशन अरकान की शदीद नारेबाजी भी देखने में आई है। ऑपोजिशन अरकान ने नारेबाजी की और बजट को ना मानते हुए वॉकआउट किया और बजट मंजूर कर लिया गया ऑपोजिशन की जानिब से कॉपियां फाड़ने के बावजूद। जी हां, बिल्कुल, पीटीआई की जानिब से वॉकआउट भी किया गया है। तफसीलात जान लेते हैं इमरान मलिक से। इमरान मलिक, बताइएगा ऑपोजिशन की जानिब से हंगामा क्यों बर्पा किया गया?
जी बिल्कुल जी, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का आज बजट पेश किया गया और यहाँ पर ये 6.25 अरब रुपए का तखमीना लागत के हवाले से ये बजट पेश किया गया और ये इस बजट को पीटीआई ने यहाँ पर वॉकआउट किया और एहतजाज किया और उन्होंने ये इजलास को छोड़ा। इस बारे से हमारे साथ अफीफ सिद्दीकी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं इस बजट को, क्या वो पास कर इस बजट को क्या वो मानते हैं। जी अफीफ सिद्दीकी साहब बताइएगा कि आज हाउस की रवायत को इन्होंने तोड़ मोड़ कर जैसे बजट इजलास पेश करने की कोशिश की। पूरे हाउस में हमने आवाज़ बुलंद की कि ये बिल्कुल मुनासिब तरीका नहीं है, इस तरह बजट पेश नहीं होता, कॉपियाँ पहले दी जाती हैं। इस पर हमने अपनी आवाज़ बुलंद की और पूरे हाउस ने हमारा साथ दिया और हमने इस बजट इजलास का बाइकाट किया क्योंकि ये असूलों पर मबनी नहीं था। और आज मैं अच्छी खबर सुनाता हूँ, जो मोहम्मद इसरार भट्ट साहब UC 174 से हमारे अपोजिशन बेंच में शामिल हुए और मैं इनको खुश आमदीद कहता हूँ। जी बिल्कुल जी, पीपी के पीपल पार्टी के एक चेयरमैन है वो इनके साथ शामिल हुए हैं, इसरार साहब जो लखूडेर के इलाके में 174 के इलाके में हैं। उनसे बात करते हैं क्या वो इनके साथ शामिल हो चुके हैं और वो आगे से क्या अलहमल अपनाएंगे। जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको बताया कि मेरा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, मैं पीपल्स पार्टी के ही प्लेटफार्म से अपोजिशन के साथ हूँ। अपोजिशन जो भी यानी अच्छा इक़दाम उठाएंगे हम इंशाल्लाह इनके साथ खड़े होंगे और लाहौर के लिए कोई अच्छा काम होगा तो हम हमायत करेंगे। अगर शहर लाहौर की मफाद में कोई काम नहीं होगा तो हम उसका बाइकाट करेंगे और उसका मुखालफत करेंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त यहाँ पे मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जवेद भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं बजट के हवाले से, उनसे बात करते हैं। जी वो कह रहे हैं कि अभी इजलास स्टार्ट हो गया है और इसके हवाले से हम बाद में आपसे बात करेंगे और उनका ये भी कहना है कि ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान मलिक, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का आज बजट इजलास पेश हुआ जिसके बाद ऑपोजिशन की जानिब से बजट की कॉपियां फाड़ दी गई, शदीद नारेबाजी जो है वो भी सामने आई और साथ ही साथ ऑपोजिशन वॉकआउट कर गई। तफसीलात और भी शामिल की जाएंगी लेकिन एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खुशगवार मौसम में खुशगवार तरीके से खुशगवार अंदाज से अपनाएंगे। लाहौर शहर में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है और गर्मी भी कम देखने में आ रही है। कुछ दिन पहले लाहौर के रहने वाले ये कह रहे थे कि जी अब मौसम बदल गया है और गर्मी का जोर जोरा नजर आ रहा है, जबकि गर्म कपड़े भी दोबारा से वापस रख दिए गए हैं। लेकिन आज इस बूंदाबांदी से और इस अब्रे करम की वजह से मौसम एक दफा फिर ठंडा और खुशगवार दिखाई दे रहा है। खुशगवार मौसम की वजह से शहरियों के चेहरे भी खिलखिला उठे हैं और हर तरफ यही देखने में आ रहा है कि लाहौर के बासी भी इसको एंजॉय करने के लिए सड़कों पर बागात में बाहर आ गए हैं। जिंदा दिलाने लाहौर की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे निगार खुरम से, जानेंगे कि वो कहां पर मौजूद हैं और मौसम का क्या हवाल है। निगार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त जिलानी पार्क में मौजूद हैं और बहुत ही मौसम खूबसूरत है। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और एक जो जाती हुई सर्दी थी वो वापस पलट आई है। गर्म होता हुआ मौसम एकदम ठंडा हो गया और इंतहाई खूबसूरत मौसम जो है उसमें इस वक्त मेरे चारों तरफ जो है बड़े खूबसूरत फूल हैं, ग्रीनरी है और बहुत सारे लोग हैं जो पार्क में इंजॉय करें, स्पेशली स्टूडेंट्स। वो तो लाहौरी, आपको पता है ऐसा कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। जब वो कोई भी उन्हें इंजॉय करने का मौका मिला और वो उसको हाथ से जाने दे, इतना खूबसूरत मौसम है कि मेरा तो अपना भी दिल कर रहा है कि मैं काम ना करूं, लेकिन काम तो करना है बहरहाल। और मैं तो चलिए काम के बहाने ही पार्क में निकल आई हूं। और भी लोग यहां पर मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि इस मौसम के हवाले से क्या कहेंगे आप। जी मैम, जिस तरह कहते हैं सर्दी हमेशा से हमारी पसंदीदा रही है और गर्मियों का टेन्योर काफ़ी ज़्यादा होता है और सर्दियों का कम होता है। इस दफ़ा अगर हम देखें तो दिसंबर के एंडिंग पे शुरू हुई है सर्दी और सिर्फ जनवरी में जस्ट रही है सर्दी, तो हम कुछ एक तरह से सैड थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज कहते हैं बारिश हुई है दोबारा, तो वी आर नाउ हैप्पी कि दोबारा सर्दियाँ वापस आ गई हैं। बिल्कुल, गर्म कपड़े दोबारा से लाहौरिये वापस निकालने क्योंकि बड़ा ठंडा और खूबसूरत मौसम हो गया है। इतने खूबसूरत मौसम में और गाना ना हो तो ये कैसे हो सकता है। बड़ा खूबसूरत सा गाना लाहौरिया हमें सुनाए ताकि पता लगे जनाब जिंदा दिलाने लाहौर। मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है। इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है।
सुनाया है और बहुत खुश हैं तमाम स्टूडेंट। यहाँ पे फीमेल भी हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हम खवातीन से भी बात करेंगे, लेकिन वो हमें देख के भाग गई हैं, पता नहीं वो बात नहीं करना चाह रही है, क्लासेस बंद करके आई हैं। और खूबसूरत गाने भी सुनते रहिए, आपसे मजीद भी बात करेंगे। महविश सोहेल की तरफ चलते हैं जरा। महविश बाग जिना में मौजूद हैं। महविश, लाहौरियों को तो मौसम के साथ साथ अपनी मोहब्बतें भी याद आने लग गई हैं क्योंकि खूबसूरत बड़ा हो गया है मौसम। आप बताइए, आपके पास क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, जैसे ही मौसम जो है सुहाना हुआ, लाहौरियों ने जो है वो बागात का जो है वो रुख करना स्टार्ट कर दिया। इस वक्त भी मैं लॉरेंस गार्डन में मौजूद हूँ और यहाँ पे लोगों की काफ़ी बड़ी तादाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले जो है वो मौसम काफ़ी गर्म था, तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना खूबसूरत मौसम जो है वो एकदम से हो जाएगा। तो अभी भी मैं देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है यहाँ पे आना स्टार्ट हो गए मौसम को एंजॉय करने के लिए, क्योंकि लाहौरी जो है वैसे ही बड़े जिंदा दिलान लाहौर है कहलाते हैं, तो वो कोई भी मौसम हो तो उसको बड़ी अच्छी तरीके से जो एंजॉय करते हैं। और वैसे भी अभी सर्दियां जो है वो जा रही हैं, तो अभी भी उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने यही कहा कि क्योंकि जाती हुई सर्दी है, तो जाती हुई सर्दी का मौसम जो है इस तरह का और हल्की हल्की जो उसमें बारिश भी हो रही हो तो बहुत खूबसूरत होता है, तो घर में बैठ के एंजॉय करने का उसको कोई फायदा नहीं होता, इसीलिए वो बागात का रुख कर रहे हैं। जी बिल्कुल महविश सोहेल, लोग जो हैं वो बागात का रुख कर रहे हैं। राना फहद से बात कर लेते हैं जो कि शिमला पहाड़ी पर मौजूद हैं। राना फहद, आप बताइएगा कि लाहौरियों को तो खाने पीने का इंतहाई शौक है और उनको तो मौका चाहिए। यहाँ पर काफी स्टॉल्स भी लगे होंगे, क्या लोगों का रश देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आज जो मौसम है इसी मौसम के बारे में किसी ने कहा था कि तेरी 2 टकिया की नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए। ये सावन की पहली बारिश है, जो है वो मौसम सावन की पहली बारिश है, बहार आ चुकी है, लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस मौसम को। आज जो है वो सुबह से ही है बूंदाबांदी शुरू हल्की हल्की हुई थी। गुज़िश्ता चंद रोज़ से जो है वो लाहौर का मौसम गर्म होता जा रहा था। शहरी परेशान थे कि इस दफ़ा मौसम जल्द ही चेंज हो गया है, मगर इस बारिश ने जो है वो लोगों के चेहरे जो है वो खुशी से खिल उठे हैं। इस बारिश के बायस जहां लोगों के चेहरे खिल उठे हैं, वहीं पत्ते पे भी जो है बहार आ गई है, फूल खिल चुके हैं चारों अतराफ में। आप देख सकती हैं कि लोग खुशगवार मौसम में जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। और दूसरी जानिब आज का जो मौसम है इसमें जो है वो समोसे पकौड़े बेचने वालों की भी चांदी होगी और लोगों की बड़ी तादाद जो है वो इन दुकानों का भी रुख करेगी। जी शुक्रिया राना फहद, शिमला पहाड़ी से मौजूद थे जो मैं बता रहे थे कि मौसम खुशगवार होने से लोगों के क्या तासुरात हैं। और इसके साथ साथ महविश सोहेल मौजूद थी बाग जिना में, वहाँ की सूरत हाल उन्होंने बताई। और इसके साथ साथ निगार खुर्रम थी हमारे साथ जलानी पार्क में, जहाँ पे तो लाहौरिये गाते हुए नजर आए और उनको अपनी मोहब्बतें याद आने लग गई। बिल्कुल यकीनन असर अंदाज होता है बाहर का मौसम आपके अंदरूनी मौसम पे। और आज जैसे ही मौसम लाहौर का खुशगवार हुआ तो लाहौरिये भी सड़कों और बागों की तरफ निकल आए। लाहौर का मौसम आज खुशगवार है, हल्की बूंदाबांदी हो रही है जिसके बाद गर्मी का जोर टूट गया है। और शहर लाहौर के बासियों की बात की जाए तो वो भी बाहर निकले हैं। मौसम का अहवाल आपको बताएंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक से पहले लाहौर न्यूज फटाफट। सुपर लीग के सुपर फाइनल के लिए टिकट्स की फरोख्त शुरू, कज़ाफी स्टेडियम के बाहर मंचलों की कतारें। पीएसएल फाइनल ड्यूटी पर मामूर तमाम अहलकारों की स्क्रूटनी करने का फैसला। किसान पैकेज में फ्रॉड, तहरीक इंसाफ ने पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करा दी। एफआईए का 9 लखा बाजार गौसिया होटल पर छापा, मुलजिम गिरफ्तार, लाखों रुपए बरामद। सुरमई बादल, ठंडी हवाएं, कहीं कहीं बूंदाबांदी, शहर का मौसम दिल फरेब। वेलकम बैक। पीएचई की बात करेंगे जिसकी शाख खर्चियां जारी हैं। एक पुल की खूबसूरती पर 3 करोड़ से ज्यादा का खर्चा आएगा। पीएचई शोबा इंजीनियरिंग ने पेपरा कवानीन को भी धोखा दे दिया है। ठोकर न्याज बेग पुल की खूबसूरती के लिए 3 करोड़ से ज्यादा रकम का टेंडर जारी। एतराजात उठाने पर पीएचई ने पुराना टेंडर वापस लेकर नया टेंडर जारी कर दिया है। मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे शेख जैनुल आबदीन से। शेख जैनुल आबदीन, अपडेट कीजिएगा, पीएचई की शाह खर्चियां जो कि अब खत्म होने का नाम नहीं ले रही।
जी बिल्कुल, ये पीएचई की शाह खर्चियों की एक और मिसाल है कि ठोकर न्याज बेग पर जो नया पुल बनाया गया था जिसकी लंबाई तकरीबन 200 मीटर के करीब है, तो पीएचई ने इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए और वहां पर फूल लगाने के लिए 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का टेंडर जारी कर दिया है। इस सिलसिले में इससे कबल पीएचई के शोबा इंजीनियरिंग की जानिब से जो टेंडर जारी किया गया था वो 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का था। ताहम पेपरा की जानिब से इस जो टेंडर पर एतराजात उठाए गए, जिसके बाद पीएचई ने इस टेंडर को वापस ले लिया और अब दोबारा से ये टेंडर जारी किया गया है, मगर इस बार भी सिर्फ 200 मीटर के जो पुल है उसकी खूबसूरती के लिए 3 करोड़ रुपए से जायद का जो टेंडर है वो जारी कर दिया गया है। इस 3 करोड़ रुपए में सिर्फ उस पुल के ऊपर पीएचई की जानिब से पौधे लगाए जाएंगे और कुछ गमले लगाए जाएंगे। इस हवाले से जो पेपरा कवानीन है उसको भी पसे पुष्ट डाल दिया गया है और पेपरा को भी इस बारे में धोखा दिया गया है कि एक 200 मीटर के पुल की खूबसूरती के लिए 3 करोड़ पसे पुष्ट डाल दिया गया है। बहुत शुक्रिया शेख जैनुल आबदीन, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। महकमा एक्साइज के मुलाजमीन ने डीजी एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल के अहकामात हवा में उड़ा दिए। एक्साइज ऑफिस फैसल टाउन, जहां एक्साइज ऑफिस की पार्किंग में एहलकारों की जाती मोटरसाइकिल्स पर गैर नमूना नंबर प्लेट्स देखी जा सकती हैं। मजीद जानते अपने नुमाइंदा जीशान मलिक से। जीशान, बताइएगा, दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज ने मुलाजमीन ने डीजी एक्साइज के अहकामात हवा में उड़ा दिए। ये आप देख सकते हैं, ये मनाजिर फैसल टाउन एक्साइज ऑफिस की है। ये वो पार्किंग एरिया है जहाँ में मुलाजमीन आके सुबह अपनी मोटरसाइकिल पार्क करते हैं और अब इन पे ये खसूसी मनाजिर देख सकते हैं आप कि इन पे गैर नमूना नंबर प्लेटें लगी हुई हैं, इन पे महकमे की प्लेट लगी हुई है जबकि ये गैर नमूना है। इसी हवाले से गुज़िश्ता 1 माह पहले डीजी एक्साइज ने अहकाम जारी किए थे कि तमाम अफसरान एहलकार अपनी जाती गाड़ियों पे असल नंबर प्लेटें लगाएं, वरना इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लगता है कि इन्होंने जो मुलाजमीन है उन्होंने अपने आला हुकाम के अहकाम को ही गौर नहीं किया और उनका हवा में उड़ा दिया। तो ये आज हमने मनाजर अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं कि लगता है अवाम के लिए ही सिर्फ कार्रवाई की जाती है, अवाम की प्लेटें उतारी जाती हैं या तो इन्हें इस्तिस्ना हासिल है, लेकिन ये आज मनाजर देख के बेनकाब हो गए हैं कि लगता है कि इन्हें इससे इस्तिस्ना हासिल है। जीशान मलिक अपडेट कर रहे थे। पंजाब फूड अथॉरिटी की भी बात कर ली जाए। पंजाब फूड अथॉरिटी ने फूड लाइसेंस हासिल करने का तरीका आसान बना दिया है। पंजाब फूड अथॉरिटी का ई लाइसेंस, मोबाइल एप्लीकेशन और स्मार्ट सहूलत कार्ड का इजरा। फूड ऑपरेटर्स अब मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए लाइसेंस की दरख्वास्त दे सकेंगे। डीजी नूरुल अमीन मेंगल का कहना है कि पंजाब फूड अथॉरिटी से कतार और इंतजार का कल्चर खत्म कर रहे हैं। आपको अपडेट करें इस अहम खबर के बारे से। मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज आकिब तनवीर से। आकिब तनवीर, बताइएगा, मोबाइल एप्लीकेशन जो है उसका इजरा हो चुका है? जी बिल्कुल, ये आज बीसी होटल में जो पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से एक तकरीब का इस्तेमाल किया गया था जिसमें MOU साइन हुआ है पंजाब फूड अथॉरिटी और अलाइड बैंक की जानिब से। इन दोनों के दरमियान मादा तय पा गया जिसमें ये तय हुई है कि जो पंजाब फूड अथॉरिटी का बिजनेसमैन को लाइसेंस वगैरह दिए जाते हैं वो ठीक है। बहुत शुक्रिया आकिब तनवीर, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का पहला बजट इजलास टाउन हॉल में जारी है। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद इजलास से खिताब कर रहे थे और टाउन हॉल में ये इजलास जारी है, पहला बजट इजलास जो कि हो रहा है। और आपको ये बताते चलें कि इस बजट इजलास में ऑपोजिशन की जानिब से हंगामा राय जो है वो की जा रही है।
आपको बताएं कि अतीक सदीकी जो कि पीटीआई के रहनुमा हैं और साथ ही साथ ऑपोजिशन लीडर हैं, वो जब स्टेज पर आए तो फिर एक बार हंगामा आराई शुरू हुई और साथ ही साथ नारेबाजी का जो सिलसिला है वो भी अभी जारी व सारी है। बजट इजलास हो रहा है जिसके हवाले से आपको अपडेट करें और साथ ही साथ ये फुटेज आप देख सकते हैं। अतीक सदीकी जब मौजूद हैं स्टेज पर और खिताब करने वाले हैं और उस वक्त भी यहाँ पर हंगामा आराई जारी है। लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का पहला बजट इजलास टाउन हॉल में जारी है। 1 घंटे का ब्रेक दिया गया और ब्रेक के बाद दोबारा जब इजलास शुरू किया गया तो अपोजिशन लीडर पीटीआई से ताल्लुक है जिनका अफीफ सदीकी, जिन्होंने बजट की कॉपियां भी फाड़ी थी और वॉकआउट भी किया था, जब वो डायस पे आए और आके खिताब करने लगे तो अब जवाब दिया गया मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स की जानिब से। हुल्लड़बाजी और नारेबाजी नजर आ रही है और खास तौर पर यह देखने में आ रहा है कि वहां पे उनको खिताब नहीं करने दिया जा रहा, जबकि यहाँ पे डिप्टी मेयर अल्लाह रखा भी खड़े हैं और उनका भी ये कहना है और उनके साथ साथ दूसरे जो मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स और रहनुमा हैं उनका भी ये कहना है नाराज कारकुनान को कि आप बैठ जाएं, एक दफा खिताब एड्रेस सुन लें आप अफीफ सदीकी का, उसके बाद गुफ्तगू की जा सकती है। लेकिन कारकुन काफी जोशो खरोश में नजर आ रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है और इस वक्त खिताब नहीं करने दिया जा रहा अफीफ सदीकी को, जबकि अफीफ सदीकी खामोशी से खड़े ये सारा तमाशा देख रहे हैं। लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का पहला बजट इजलास, इस इजलास के हवाले से लम्हा बलम्हा हम आपको आगाह कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले इजलास में 1 घंटे की ब्रेक थी और ब्रेक के बाद अब ये इजलास दोबारा शुरू हुआ है और इजलास को करारदाद के लिए पेश किया गया था और इस करारदाद को मंजूर कर लिया गया था। जो चेयर कर रहे हैं सीनियर डिप्टी मेयर नज़ीर खान सवाती यहाँ पे मौजूद है। उन्होंने भी कहा इस वक्त के जितने भी कारकुनान हैं, जो नाराज कारकुनान नजर आ रहे हैं, जो नारेबाजी कर रहे हैं, वो बैठ जाएं और इस खिताब को सुन लें। तो अब कुछ मामला सुलझता नजर आ रहा है, लेकिन अब से कुछ देर पहले यही बात देखने में आ रही थी कि इजलास को नहीं चलने दिया जा रहा था। तो मेरा सवाल यह है कि ये कौन होते हैं हमें डायरेक्शन देने वाले कि हम किसी का सालों को मना नहीं कर सकते। इस दौरान में जब हम खड़े थे, मैं स्पीकर हूँ मगर मेरे अंदर भी जज्बात है, मैं भी कायदीन का अदला कारकुन हूँ। उस वक्त आप गाने से नहीं रोक सकते, आप गाने से नहीं रोक सकते।
बढ़ाते हुए हाउस का कार्रवाई आगे करता हूँ। आपके जज्बात की मैं कदर करता हूँ, लेकिन हमारे जज्बात की नहीं आप कदर करेंगे। आपके जज्बात मेरे सर माथे पर, लेकिन आपको मैंने ये नहीं कहा अभी सड़क पर जाकर हम नारे लगाएंगे आपके साथ या हाउस के अंदर हाउस में जो है उसका पाबंदी न करें। मैं अपने आजाद राजा फजल भट्ट साहब को खुशामदीद कहता हूँ। यूसी 128 मैं मीडिया की वजह से जाऊँगा। मैं पहले जो एहतजाज किया था वो बजट के ऊपर बिल्कुल जायज़ किया था, आपके हक की बात की थी। अब मैं एक खास ऐलान करने जा रहा हूँ। हमारे बहुत ही मोहतरम रुकन जो आज़ाद मुंतखब होकर आए हैं, मैं उनको दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ। राजा फजल भट्ट साहब जो यूसी 128 से माधुर लाल हुसैन साहब से आज़ाद हैसियत से मुंतखब हुए, मैं उनको अपोजिशन बेंच पर खुशामदीद कहता हूँ और अपने पूरे साथियों की तरफ से वेलकम करता हूँ। इसमें हमारे मोहम्मद इकरार भट्ट साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। पीपल्स पार्टी की तरफ से आए और हमारे बेटों में शामिल हुए। मैंने कोई बेअसूली बात नहीं की, मैं असूली बात करता रहूँगा। इस्लाम की कार्रवाई को चलाने में आपका साथ दूंगा। अगर मैं ये जनरल नहीं है, जनरल से बात ना करें, आप दूसरे के कोई ऐसा काम नहीं होगा। आपकी कदर मेरे साथ है। अगर हम 12 लोग यहाँ से बाइकआउट कर दें तो आप अकेले बैठ के वो आपका बदल मंत्र नहीं होगी। आपका हमारे साथ ही है, हम आपके साथ रहेंगे और अपने हक की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। और मैं फिर एक बात